हेलो दोस्तों, मैं जेपी आनंद मैथ परिवार में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग जैन धर्म के बारे में जानेंगे। चलते हैं वीडियो की ओर। क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक जो थे, याद रखना है, ऋषभदेव थे। उसके बाद दिया गया है तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है? तो तीर्थकर शब्द जो है जैन धर्म से संबंधित है। अनेकावाद किस धर्म मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन धर्म का अनेकावाद जो है किस धर्म के मूल सिद्धांत है? तो जैन धर्म का। जैन धर्म में कर्म परमाणु के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली आस्था को क्या कहा जाता है? तो निर्जरा इसे कहा जाता है। तो कर्म परमाणु के पूर्ण विनाश को क्या कहते हैं? निर्जरा कहते हैं। जैन धर्म में संवर का क्या अभिप्राय है? तो संवर का अभिप्राय जो है जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना। तो संवर का प्रवाह क्या अर्थ क्या है? तो जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना। उसके बाद आगे दिया गया है, गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति ने 974 में श्रवणबेलगोला के पास जिन मूर्ति का निर्माण किया, उस मूर्ति को क्या कहा गया? तो बाहुबली की मूर्ति। बाहुबली की मूर्ति अगर ये पूछा जाएगा कौन बनवाया है, तो गंग वंश के राजा बनवाया है। गंग वंश के राजा कौन बनवाया है? तो चामुंड राय। याद हो गया होगा। यहाँ 12 वर्ष पर यहाँ उत्सव मनाया जाता है। उस उत्सव को क्या कहा जाता है? तो महामस्तकाभिषेक। महामस्तकाभिषेक कहा जाता है। त्रिरत्न सिद्धांत किससे संबंधित है? तो याद रखना है, जैन धर्म से त्रिरत्न सिद्धांत संबंधित है। त्रिरत्न में क्या होता है? सम्यक दर्शन होता है, सम्यक आचरण होता है, सम्यक ज्ञान होता है। उसके बाद आगे दिया गया है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा मौखलीपुत्र गोसाल थे। उसके बाद आगे दिया गया है, अनुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो अनुव्रत सिद्धांत जो है जैन धर्म से संबंधित है। यापनीय किस सिद्धांत का संप्रदायक है? तो जैन धर्म के जो है यापनीय जो है संप्रदायक। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखी जाती थी? तो याद रखना है, अर्धमगधी में लिखी जाती थी। पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण कौन स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो सामवेद शिखर जो है जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। किससे संबंधित है? तो पार्श्वनाथ से संबंधित है। उसके आगे दिया गया है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मात कौन कौन में बट गया था? तो याद रखना है, श्वेतांबर संप्रदाय में और दिगंबर संप्रदाय में बट गया था। तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो अस्तुलवध्र थे। किस जैन संगति में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो प्रथम जैन संगीति। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुआ? तो पाटलिपुत्र में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अस्तुलवध्र थे। कब हुआ? तो 300 ईसा पूर्व में हुआ।
दूसरा जैन संगीति कब हुआ था? 512 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो समाक्षरबंद थे। और ये स्थान कहाँ था, मैंने कहाँ हुआ? तो वल्लभी गुजरात में हुआ। इसके आगे दिया गया है जैन संप्रदाय में विभाजन के पश्चात स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए और भद्रवायु के अनुयायी जो है दिगंबर कहलाए। इसके आगे दिया गया है जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो अंतिम जो थे महावीर स्वामी जो थे अंतिम तीर्थंकर थे, या मूल या वास्तविक जैन धर्म के संस्थापक अगर पूछा जाएगा तो याद रखना है महावीर स्वामी। अब इनके बारे में जान जाते हैं। ये 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ हुआ? तो वैशाली के कुंडग्राम के निकट बिहार में हुआ। इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ, जो बज्जी संघ के कुंडग्राम के ज्ञात्री कुल के प्रधान थे। तो ज्ञात्री कुल के प्रधान थे सिद्धांत। इनके माता त्रिशला, जो लिच्छवी शासक चेतक की बहन थी। बचपन के नाम वर्धमान, महावीर। पत्नी के नाम यशोदा, जो कुंडीय गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। उसके बाद पुत्री, तो पुत्री का नाम अनुज्ञा प्रियदर्शनी, और पुत्री के नाम। प्रमुख उपाधि, क्या चीज़ का उपाधि लिए थे? तो याद रखना है कैवलिन के। कैवलिन का अर्थ क्या होता है? सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करना। जिन का अर्थ क्या होता है? विजेता। उसके बाद निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधनहीन। अर्हत मतलब होता है पूज्य। उसके बाद निर्माण प्राप्ति, तो निर्माण प्राप्ति जो हुआ था इनका पावापुरी में। निर्माण के मतलब क्या होता है? मृत्यु कहाँ हुआ से? राजगीर में है। और राजगीर कहाँ है? तो बिहार में। कई वर्ष की अवस्था में इनका निर्माण प्राप्ति हुआ? तो 72 वर्ष की आयु में। कब हुआ? तो 468 ईसा पूर्व में हुआ। और कहाँ हुआ था? तो समस्तीपाल के यहाँ हुआ था, जो मल्ल गणराज्य के प्रधान शासक थे। तो पूछा जाएगा जो महावीर स्वामी का मृत्यु कब हुआ? तो 468 ईसा पूर्व में। कै वर्ष की अवस्था में? तो 472 ईसा वर्ष की अवस्था में। कहाँ हुआ था? पावापुर राजगीर में हुआ। किनके यहाँ हुआ? तो समस्तीपाल के यहाँ हुआ, जो क्या थे? मल्ल गणराज्य के प्रधान थे। इसके बाद दिया गया है शयादवाद सिद्धांत। तो शयादवाद सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थल बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो कौशाम्बी प्रसिद्ध स्थल है। तो बौद्ध और जैन धर्म के लिए दोनों प्रसिद्ध है कौशाम्बी। 16 महाजनपद का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? तो भागवती सूत्र में मिलता है। इसके बाद बराबर की गुफा का निर्माण किस लिए करवाया गया था? तो बराबर की गुफा का निर्माण जो है आजीविकों को आवास के लिए करवाया गया था। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत महावीर स्वामी के 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा गया? तो महावीर स्वामी के 5वें महाव्रत के रूप में ब्रह्म 4 जोड़ा गया है। महावीर स्वामी के 5 व्रत कौन कौन हैं से देखिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो कौन कौन है? अहिंसा, सत्य, असत्य,
अपरिग्रह ब्रह्मचर्य। तो 5 शिक्षा याद हो गया। इसके आगे है जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है। तो जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु है। जैन मूर्ति पूजा की प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिलता है। तो हाथी गुफा में मिलता है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।